नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण से अलग है गौरी रामायण। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा रायसेन के वन परिसर में आयोजित की गई वनवासी लीला, जिसमें भगवान राम भैया लक्ष्मण का चित्रण तो है, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण से अलग है। उक्त बात कल आयोजित लक्ष्मण लीला के निर्देशक रामचरण ने कही। आपने कहा कि गौरी रामायण गौरी संस्कृति की रामायण है और यह रामायण रीवा के योगेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसके 7 भाग हैं, इनमें से 3 का मंचन रायसेन में किया गया। आज की रामायण के मुख्य पात्र लक्ष्मण जी हैं और इसमें महाभारत भी दिखाई गई है। जब हमने पूछा कि रामायण में महाभारत, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ द्वापर में त्रेता में द्वापर युग दिखाया गया है, क्योंकि यह कल्पित कल्पना है। ये गौरी संस्कृति की अपनी कल्पना है। आज की रामायण में इंद्र की 2 बेटियां लक्ष्मण जी पर मोहित हो जाती हैं, जिसका चित्रण दिखाया गया है। आपने कहा कि इसमें भगवान राम लक्ष्मण की सहायता करते हैं, राम की सहायता हनुमान करते हैं, इसी प्रकार पांडव भी सहायता करते हैं। उधर हमने विभिन्न पात्र करने वाले पात्रों से भी चर्चा की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडी मुकेश सिंह, तहसीलदार नरेश सिंह, नायब तहसीलदार प्रतिनेश तिवारी उपस्थित थे। इधर हमारे चैनल को तहसीलदार नरेश सिंह एवं नायब तहसीलदार प्रतिनेश तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित युक्त रामायण की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर है और हम आपके माध्यम से जनसामान्य से कहते हैं कि वह आकर इस रामायण को जरूर देखें। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह। तो आप निर्देशक हैं। आज क्या होगा कार्यक्रम? आज ये लक्ष्मण चरित्र है, जिस प्रस्तुति का नाम ये गौड़ी रामायण। तो ये वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण और जिसमें राधे श्याम रामायण से ये अलग है। गौड़ी संस्कृति की उनकी अपनी रामायण है। गौड़ी या आदिवासी? गौड़ी रामायण जी। तो ये इसमें गौड़ी रामायण में लक्ष्मण हीरो हैं। अच्छा। लक्ष्मण सन्यासी होते हैं, लक्ष्मण यति हैं, सन्यासी हैं। लक्ष्मण की शादी नहीं हुई है और वो शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि राम सीता की सेवा में अपने को रखना चाहते, अपने को लीन किए हुए हैं। तो ये सीता का ये है कि सीता कहती है कि नहीं, लक्ष्मण भैया की शादी करनी है। तो ये पूरा जो बेस है कहानी का इसी पे है कि राम जी लंका जीत के रावण को मार करके लंका से अयोध्या लौटते हैं। वहाँ से लोग कहानी यहाँ से शुरू होती है। वहाँ तीनों का अलग अलग महल है, अपने अपने नाम से। डूडा महल है, लक्ष्मण का डूडा महल है। तो ये अपने अपने महल में जाते हैं और वहाँ से लक्ष्मण जी अब रिलैक्स हैं, सो जाते हैं। लक्ष्मण जी का ये है कि कहीं भी हट से सो जाते हैं। सीता कौन है इसके? ये समझिए कि इसके रचयिता कोई नहीं है। इस संस्कृति, गौड़ी संस्कृति का अपने से इन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से रचा है और कई लोगों ने मिलकर रचा है। ये कहानी जो है, ये कथानक है। 7 कहानियाँ इसमें, जो ये अपने गौड़ी समाज में जो हुए हैं, थोड़े से चेतनशील जो हुए हैं, तो उन्होंने अपने कल्पना के अनुसार इसको वो किया है, इसका व्याख्यान किया है। ये गायकी में गाते हैं लोग और वहीं से कथानक लिया गया है। तो इस कथानक को समेटा है ये योगेश त्रिपाठी जी हैं, रीवा के राइटर, उन्होंने लिखा है। लेकिन ये कथानक इन्होंने किसी ने लिखा है, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ निकाला। 7 कहानियाँ हैं और 7 कहानियों में से हम लोगों ने यहाँ 3 कहानियों को प्रदर्शित किया है। एक बात बताइए, जो रामायण वाल्मीकि रामायण है या तुलसीदास जी की रामायण है, वो बचपन से सब लोग देखते आ रहे हैं, तो फिर आपकी रामायण में कुछ अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। इसमें यह है कि गौड़ी संस्कृति में ये है, यहाँ समय सीधा नहीं चलता। जैसे धरती गोल है, आप जहाँ से पहुँचेंगे वहीं, जहाँ से चलेंगे वहीं पहुँच जाएंगे। वहाँ यहाँ भी वही है, पहुँचते हैं फिर वो चले जाते हैं पांडवों से। इसमें 5 पांडव आ रहे हैं। इसमें आ रहे हैं राजा बासुकी आ रहे हैं, राजा बासुकी नागों के वो थे, राजा थे। तो नारद आ रहे हैं। नारद तो खैर उसमें भी आते हैं, अपने वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में भी आते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ें अलग। इसमें इंद्र की बेटियां हैं, इंद्र की 2 बेटियां, इंद्र कामनी और एक तिरियापुर। तो ये दोनों जो है इन पे मोहित हो जाती हैं शादी के लिए। इनको लक्ष्मण जी को शादी के लिए कहती हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं शादी नहीं करेंगे क्योंकि हम राम की सेवा में हैं। लक्ष्मण जी की शादी के लिए ये पूरा ये ताना बाना है और जिसमें
हर चीज़ में मदद के लिए कि राम इन्हें यहाँ भी राम यहाँ भी समय कि राम ही आके मदद करते हैं हमेशा। लक्ष्मण जी फंस जाते हैं तो राम आके मदद करते हैं, जब राम फंस जाते हैं तो पांडव मदद करते हैं, पांडव फंस जाते हैं तो हनुमान मदद करते हैं। महाभारत और रामायण में हजारों साल का अंतर है, फिर ये कैसे दिखाया आपने? तो हमने नहीं दिखाया, ये तो गौड़ी संस्कृति ने हमें दिखाया, जी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता कि ये तुलसीदास जी और वाल्मीकि रामायण से बहुत फर्क है, तो लोग इसका विरोध नहीं करते कभी क्या? नहीं, विरोध क्यों करेंगे, उनकी गौड़ी संस्कृति अपनी है भाई। हमने तो वही देखा है ना, हमें जो शास्त्र अध्याय जो लिखे हुए मिले हैं, वेद पुराण मिले हैं, उसके अनुसार हमारी मानसिकता बन गई है। हम जो देखते आ रहे हैं कि हाँ चलिए रामानंद सागर ने रामायण किया, अपना रामायण प्रस्तुत की, तो वो मानसिकता लिए हैं। लेकिन आप एक समाज ऐसा है जो मध्य प्रदेश जो है, आप देखिएगा कि इसमें यहाँ पे जनजातीय समुदायों के बीच में जो है ये लोकप्रिय ये हैं, लक्ष्मण लोकप्रिय हैं। उन्होंने अपनी कल्पना से इन्होंने लक्ष्मण को अपना हीरो बनाया और अपनी रामायण खुद लिखी। मतलब आपका कहना ये है कि पूरी कल्पना लोक पे आधारित है, ये लोक पे आधारित है, लोक कथा है, हमने कुछ नहीं इसमें रचा बसा है। उन्होंने रचा बसा के उन्होंने लिखला के दिया। हमारे यहाँ हमारे आधे से ज़्यादा पात्र हमारे यहाँ घोड़ी बच्चे हैं, सब जनजातीय बच्चे हैं, ये उसी समुदाय से हैं, उसी संप्रदाय से हैं। कुछ पात्र बस अलग अलग हैं, तो ये लोग खुद अपनी कहानी खुद बताते हैं, कहते हैं, इम्प्रोवाइज करके करते हैं। तो इसमें इनकी अपनी एक सिर्फ हम लोग यही तो है नई चीज़ आप लोगों को, हम लोगों को मतलब दिखाने का मकसद यही है। ये भी एक इनकी संस्कृति में ये है, और उसमें कोई ऐसा नहीं है, उसमें भी राम है, उसमें भी लक्ष्मण है, सीता है, और पांडव आते हैं तो इसमें विरोध करना तो मुझे तो नहीं लगता कि पांडव क्रियाकलाप में थोड़ा सा अंतर है आपका, है ना? बिल्कुल अंतर। मेरा नाम आशीष ओझा है। अच्छा, ये बताइए आज क्या पात्र कर रहे हैं आप? मैं आज लक्ष्मण का पात्र कर रहा हूँ। तो क्या है इनका आज काम? लक्ष्मण का इसमें है कि लक्ष्मण जी रहते हैं जो कि जब रावण को मार के हम लोग आते हैं, लक्ष्मण अपने महल अयोध्या आते हैं, तो उसके बाद ये अपने सीता माता और राम जी की सेवा करते हैं। तो उसके बाद सीता जी उनकी शादी के लिए विचार करती हैं, तो उस पर ही ये आधारित है वो नाटक। आपने बचपन से तुलसीदास रामायण देखी है, वाल्मीकि रामायण देखी है कि यही रामायण देखी है आपने? नहीं, हमने तो तुलसीदास की देखी, सभी देखी है। बाकी ये जो हम कर रहे हैं किरदार, ये अभी हमने कुछ समय पहले ही देखा है, कुछ गाना है, सुना है, वो जो हम कर रहे हैं अभी। ये क्या कोल कल्पित है? ये कथानक है, ये और ये लोक कथा है गोंडी लोगों की, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। आप भी उस समाज से संबंध रखते हैं क्या? नहीं, मैं तो यूपी से हूँ जी। बाकी किरदार कर रहा हूँ अभी से। तो आपको क्या लगता है कि ये किरदार सही है कि वो किरदार ज़्यादा सही है? सभी सही है अपने हिसाब, सबकी कथा है। इसमें कोई आपको मानदेय भी मिलता है? अब साशुल्क है या निःशुल्क ही है? मिलते हैं, मानदेय मिलता है। अच्छा, तो आप मतलब आप कहीं कलाकार हैं या कुछ और काम करते हैं? नहीं, कलाकार ही हैं। अच्छा, इसी का आपको पारिश्रमिक मिलता है? मनीषा। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे कि ये 2 दिन से लगातार रामायण चल रही है, और आप जो आज करेंगे पात्र का, वो क्या कुछ अंतर है उनमें? हाँ जी, आप जो 2 दिन से देख रहे हैं, शायद पहले दिन निषाद राज हुआ था और कल शबरी हुआ था। तो जो पहले दिन हुआ था वो निषाद राज पे केंद्रित था, आपको पता है निषाद राज कौन है, सभी को पता है। और दूसरे दिन शबरी जो राम भक्त हैं, सबसे परम राम भक्त हैं, उन पे हुआ था। आज लक्ष्मण पे हुआ है, कहा जाए तो लक्ष्मण भी राम भक्ति है, पूरी उनकी जीवनी में उनने राम की ही सेवा की है। तो उनका ही वो भाव लेके हम दिखा रहे हैं कि कैसे हम बड़ों की सेवा किस तरीके से लक्ष्मण ने करी थी, वही भाव हम आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों चीज़ें अलग है क्योंकि तीनों में जो कैरेक्टर है वो अलग अलग प्रधान है। अच्छा, आपकी टीमें भी अलग अलग हैं? सब टीम अलग अलग है, एक टीम शायद जबलपुर की है, एक मुझे पता नहीं है। और आपकी टीम कहाँ की है? हम भोपाल से हैं। अच्छा, तो आप लोग यही काम करते हैं, इसके अलावा कुछ और भी करते हैं? हाँ, नहीं मतलब सब पढ़ भी रहे हैं, सब अपना अपना जॉब भी करते हैं, यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते तो हैं। कोई आपका ऐसा कोई जगह होगी वहाँ पे कि भारत भवन में होता है आपका कार्यक्रम? सब जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो कहाँ करते हैं? नया थिएटर से हैं हम सभी लोग जी। तो नया थिएटर की प्रैक्टिस होती है, जब एक वेन्यू है वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो भोपाल में कहाँ है ये नया थिएटर की प्रैक्टिस? 12 नंबर पे होती है, 11 नंबर 12 नंबर एक। आप नहीं जाती वहाँ क्या? नहीं, रेगुलर हम लोग वहाँ नहीं जाते, हम लोग ट्राइबल म्यूजियम में प्रैक्टिस करते हैं। नरेश सिंह राजपूत। आप क्या हैं? मैं यहाँ तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, आप जो रामायण देख रहे हैं आपको कैसी लग रही है? संस्कृति विभाग के द्वारा जो आयोजन किया गया है, ये मंची कार्यक्रम बहुत अच्छा है
और अधिक से अधिक लोगों को इसको देखना चाहिए। ये बहुत समाज में जो प्रेरणादायी कार्यक्रम है और इसको मैं सभी से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आएँ और इस कार्यक्रम को अवश्य करें। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि यहाँ पब्लिक कम आ रही है, क्या इसका प्रचार प्रसार कम किया गया है? प्रचार प्रसार पर्याप्त है, लेकिन अभी शुरू होगा कार्यक्रम, लोग आ रहे हैं प्रतिदिन, इसमें अच्छी संख्या में। क्या नाम लेते हैं सर? रत्नेश तिवारी। किस पद पे हैं आप? नायब तहसीलदार पद पर। अच्छा, आप ये देख रहे हैं रामायण, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? संस्कृति विभाग के माध्यम से बनवासी लीला कार्यक्रम में जो मंचन किया गया है और नृत्य नाटिका में जो एक्ट करके जो कलाकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और रामायण का प्रति है वो तो रामायण है, उसका तो कोई वही नहीं है और प्रेरणादायी है, सब लोग को देखना चाहिए। अपन लोगों ने हमेशा तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण देखी है, तो आपको कुछ अंतर दिखा इसमें? अंतर नहीं है, इन लोगों ने उसको नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया है। अभी जैसे सर ने बताया कि ये वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण से अलग है, तो ये रामायण आपको ज़्यादा पसंद है या वाल्मीकि और तुलसीदास जी की रामायण? लेकिन मुझे तो सारी रामायण पसंद है, जितने भी हैं, लेकिन हमारे जहाँ जो रामायण कही जाती है वो हम प्रदर्शन कर रहे हैं आज के दिन, और इस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा सा हमारे जो पुरखे लोग जो हमारे जो बाना में बताते हैं उन्हीं लोगों ने हमें बताया है और उन्हीं लोगों से सुन के हम ये चीज़ प्रदर्शन कर रहे हैं।